नहीं अभी लगा नहीं। भाई 4 लोग लगे, मुश्किल से आधे घंटे में निकल जाएंगे। ठीक है, 5 के 20। आप सभी को प्रणाम। और 4 पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना चाहूँगा कि कई अरसे बीत गए थे, उसके बाद एक दिन प्रेमिका हमारे पास आई और हाल चाल जानने का प्रयत्न किया। तो 4 पंक्ति की, बीमार पड़ गया हूँ वो यादें सभी ढोते ढोते, बीमार पड़ गया हूँ वो यादें सभी ढोते ढोते, हो जाने दे जो रह गया था कभी होते होते। कि बीमार पड़ गया हूँ वो यादें सभी ढोते ढोते, हो जाने दे जो रह गया था कभी होते होते। इस भरी दोपहरी में आंचल से हवा करती रहना, इस भरी दोपहरी में आंचल से हवा करती रहना, भले प्राण निकल जाए तेरी गोद में अभी सोते सोते। और जब किसी से प्रेम होता है, प्रेम में बिछड़ना तो तय है, परंतु एक इच्छा प्रतीक्षा होती है कि कभी वो मिलेंगे तो हृदय की पीड़ाएं हम उनके समक्ष रखेंगे। बरसों से यारा बिछड़कर जी रहे हैं हम आज भी घुटकर, बरसों से यारा बिछड़कर जी रहे हैं आज भी घुटकर, दिखाएंगे जो मिले किसी दर पर, दिखाएंगे जो मिले किसी दर पर, तेरी हथेली पर अपना कलेजा धरकर। कि दिखाएंगे जो मिले किसी दर पर, तेरी हथेली पर अपना कलेजा धरकर, एक रोज दिख गए वो पल्लू ओढ़े सर पर, एक रोज दिख गए वो पल्लू ओढ़े सर पर, दशकों बाद लगा वही घड़ी आई चलकर। परंतु ऐसा होता नहीं है, स्थितियां परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो जाती हैं। जब पुनः वो आते हैं कि रोज दिख गए वो पल्लू ओढ़े सर पर, दशकों बाद लगा फिर वही घड़ी आई चलकर, जाने क्यों बदले से लग रहे थे दिलबर। कि जाने क्यों बदले से लग रहे थे दिलबर, बीती बातों को टाल रहे थे वो हंसकर। कि जाने क्यों बदले से लग रहे थे दिलबर, बीती बातों को टाल रहे थे वो हंसकर, फीका पड़ चुका था मेरे मोह का रंग उतरकर। कि फीका पड़ चुका था मेरे मोह का रंग उतरकर, चढ़ चुका था किसी और का प्रभाव तनिक उन पर। कि फीका पड़ चुका था मेरे मोह का रंग उतरकर, चढ़ चुका था किसी और का प्रभाव तनिक उन पर, फिर से वो चलता बने मोहब्बत मेरी नाप तोलकर। और अंतिम पंक्ति इस कविता की, कि फिर से वो चलता बने मोहब्बत मेरी नाप तोलकर, बचपने के प्रेम को लड़कपन की नादानी बोलकर। कि बचपने की। और एक कविता, एक दीवानी। हम जिस क्षेत्र जिस समाज से आते हैं, वहाँ जब हमें प्रेम होता है तो महीनों वर्षों लग जाते हैं व्यक्त करने में अपने भाव। तो उस स्थिति में जब एक लड़की को किसी से प्रेम होता है सच्चा वाला, तो कैसे वो अपने भाव व्यक्त करती है, प्रस्तुत करती है। यहाँ पर महिलाओं को बेवफा, धोखेबाज इत्यादि तो बहुत लोग कहते रहते हैं अपनी कविताओं में, परंतु मैं उनके हित में मैंने ये कविता लिखी है कि एक लड़की अपने भाव किस प्रकार व्यक्त करती है जब उसे प्रेम होता है। मुख से तो नहीं कह सकती है, आंखों से भाव प्रकट करती है कि मेरी उम्र का वो लड़का। और महिलाओं को विशेष चाहूँगा ध्यान इस कविता पर, क्योंकि उनके हित में लिखा है मैंने। उन्हें बेवफा, धोखेबाज तो कहते ही रहते हैं कविताओं में, कि वो अपने भाव प्रकट करती है कि मेरी उम्र का वो लड़का रखता ठेंगे पर इस ज़माने को। मेरी उम्र का वो लड़का
रखता ठेंगे पर इस जमाने को, जीवन समर्पित कर बैठी कोई समझाए उस दीवाने को। और आगे पहली पंक्ति में उसकी प्रशंसा और अगली पंक्ति में अपनी व्यथा बताती है कि लक्ष्य साधता बड़े, तनिक भी ना वो बहकता है। लक्ष्य साधता बड़े, तनिक भी ना वो बहकता है। किताबें ढेरों पढ़े, भाषा आंखों की ना वो समझता है। कुछ लाज ने रोक रखा है, कुछ मर्यादा की मजबूरी है। कुछ लाज ने रोक रखा है, कुछ मर्यादा की मजबूरी है। तेरा मोल इतना जैसे सांसें शरीर को जरूरी है। और क्या इच्छाएं उसकी होती हैं कि वो कहती है आगे कि इच्छा है अधिकार तुझ पर दिखाने की। इच्छा है अधिकार तुझ पर दिखाने की। इच्छा है तुझे सब कुछ खोकर पाने की। इच्छा है अधिकार तुझ पर दिखाने की। इच्छा है सब कुछ खोकर तुझे पाने की। इच्छा है तेरी बाहों में बिखर जाने की। इच्छा है तेरी बाहों में बिखर जाने की। इच्छा है तेरी आंखों में डूबकर समाने की। दिल निकाल रख बैठी, दिल निकाल रख बैठी, क्या लाएं कुछ दिखाने को। जीवन समर्पित कर बैठी कोई समझाए उस दीवाने को। धन्यवाद।